ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज़ द ओनली सेन वे टू लिव विच इज़ बियॉन्ड गुड एंड बैड। ध्यान एकमात्र सुलझा हुआ रास्ता है जीने के लिए जो कि अच्छे और बुरे से परे है। जिंदगी जीने के कई तरीके हो सकते हैं, सुलझे हुए और उलझे हुए भी। जैसा कि सूत्र कहता है कि मेडिटेशन इज़ द ओनली सेन वे, और इनसेन वे भी हो सकते हैं, विक्षिप्त रास्ते, उलझे हुए। ध्यान हमारे भीतर हर तरह का सुलझाव लाता है, हर तरह की कॉम्प्लेक्सिटी को, जटिलता को ख़त्म करता है, इसलिए वो एक मात्र सेन वे बनता है। और सूत्र कहता है कि वो अच्छे और बुरे से परे है रास्ता। वो जो जीने का ढंग है, जो रास्ता है ध्यान का, वो अच्छे और बुरे से परे है, यानी कि वो वास्तविक है, एक्चुअल है। और जीवन की जो दुविधा है, अड़चन है, वो यही सबसे बड़ी है कि व्यक्ति अच्छे और बुरे में उलझाए, और अच्छे और बुरे की उसकी अपनी मान्यताएं हैं। अच्छा और बुरा अगर पूरी तरह तय हो जाए तब तो बात ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर अच्छा और बुरा किसी मान्यता पर खड़ा है तो वो व्यक्ति को एक अलग किस्म की इंसैनिटी में ले जाएगा, विक्षिप्तता में ले जाएगा। और ध्यान जिस सैनिटी की, जिस मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहा है, उससे वो दूर हो जाएगा। प्रयोगों के साथ, अनुभवों के साथ हम तमाम अच्छे और बुरे को समझते चल सकते हैं, लेकिन जब हम समझ लेते हैं तो वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। फिर वो विचारधारा नहीं होती है, या वो कोई धारणा नहीं होती है जिसमें बहस की गुंजाइश हो, जिसमें तर्क वितर्क की गुंजाइश हो, वैसा नहीं रह जाता। जो अच्छा और बुरा प्रैक्टिकल फॉर्म में, प्रायोगिक फॉर्म में हमारे अनुभव में आ चुका होता है, उसको हम जीने लग जाते हैं। और जिसको अभी हमने अनुभव नहीं किया है उसको हम जी नहीं पाते। और सूत्र उसी को कहता है कि अच्छे और बुरे से परे जाना, यानी कि अपनी अच्छे और बुरे की धारणाओं से परे जाना है। लेकिन जो प्रैक्टिकल फॉर्म में अच्छा और बुरा आ गया है वो रहेगा। अब हमने देख लिया है कि किसी को पीड़ा पहुंचाना या स्वयं को पीड़ा पहुंचाना बुरा है, उसके परिणाम भी हम जानते हैं। तो अगर हमने उसको पूरी तरह आत्मसात किया है, समझा है, तो अब हम पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, हमसे पीड़ा पहुंचेगी नहीं, क्योंकि ये कोई सोच नहीं रह गई है अब। अगर हम अपने शरीर और मन की जो प्रक्रियाएं हैं उनको ही देखें अच्छे बुरे के तल पर, तो उसमें भी सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। विश्राम की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, किस तरह के भोजन की ज़रूरत है, ये सब उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये हमारे शरीर और मन ने उसको समझ लिया है, जान लिया है, और उसी के हिसाब से चलता चला जाता है। उसमें कोई समस्या नहीं होती। अब ये तो नहीं कोई सोचेगा कि विश्राम करना बुरा है या विश्राम करना अच्छा है। हाँ, कोई किसी नैतिक धारणा में उलझ जाए तो ज़रूर उसके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए किसी की बायोलॉजिकल क्लॉक थोड़ा देर से उठने की है और वो किसी धार्मिक विचारधारा से सुन ले कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, अब उठ नहीं पाता 4 बजे, अपराध बोध में जाएगा। तो वो जो एक किस्म की इंसैनिटी, विक्षिप्तता, वो उसके अंदर उतरने लगेगी। उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक कहेगी कि थोड़ी देर और विश्राम करें, और उसका जो विचार है या जो उसने धारणा डाली है ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, वो उसको विचलित करेगी। तो यहाँ पर हमको अपने शरीर और मन की प्रज्ञा के हिसाब से चलना होता है। विश्राम का समय सबके लिए अलग हो सकता है, विश्राम का जो ढंग है वो सबका अलग हो सकता है। ये एक उदाहरण के लिए विश्राम की बात बता रहे हैं। तो जो उसमें अच्छा और बुरा तय हो गया है, उस पर शरीर और मन बड़े स्पॉन्टेनियस वे में एक्ट करता है, अपना काम करता है। तो वैसे ही एक साधक को जीना है। लेकिन जो भी अच्छा और बुरा अभी
कंसेप्चुअल है, अवधारणात्मक है, मान्यताओं का है, विचारधाराओं का है, वो उससे धीरे धीरे मुक्त हो जाता है और जानता है कि ये जो मेडिटेटिव वे है, जो ओनली सेन वे है, वो उस अवधारणात्मक अच्छे बुरे से, कंसेप्चुअल गुड एंड बैड से परे है।